जैसा कि सर्वविदित है कि पूज्य श्री परमानंद जी महाराज परमहंस जी, जो कि परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के गुरुदेव थे, वो एक सिद्ध पुरुष थे। और एक बार पूज्य श्री परमानंद जी महाराज परमहंस जी प्रयाग के कुंभ मेले में पधारे। परमानंद जी महाराज का रहन सहन साधना काल के दिनों में एक पागल की भांति था। वो एक पागल की भांति कुंभ मेले में इधर उधर भ्रमण कर रहे थे। इसी बीच किसी धर्मपरायण रानी द्वारा साधुओं को भोजन हेतु आमंत्रित किया गया। साधुओं की भीड़ में वो भी साथ साथ चल पड़े। उनको देखते ही एक सिपाही ने धक्का देते हुए दुत्कार कर कहा, अरे चल पगले कहीं का, यह भंडारा महात्माओं के लिए है, ना कि तुम जैसे पागलों के लिए। और बरबस उनका हाथ मरोड़कर पीछे ढकेल दिया। क्षणिक करुणा का संचार उनके मानस पटल पर होने के फलस्वरूप वो विचार करने लगे कि जब सर्वव्यापी सर्वनियंता महाप्रभु सबके हृदय में बोलता है तो मेरी यह विडंबना कैसी। ऐसा लगता है कि मैंने अभी साधुत्व की सीमा को उपलब्ध ही नहीं किया। इसी विचारों के भंवर में पड़े हुए कुछ दूरी पर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर वो बैठ गए कि अब मैं क्षुधा तृप्ति के लिए किसी क्या नहीं जाऊंगा। मुझे इस मार्ग में प्रवृत्ति करने वाला इष्टदेव ही मुझे भोजन प्रदान करेगा तो मैं खाऊंगा, अन्यथा नहीं खाऊंगा। कुछ समय व्यतीत होने के पश्चात एक संत सेवी सेठ ने वहां पहुंचकर उनसे भोजन के लिए आग्रह किया, किंतु महाराज जी उस सेठ से भोजन करने के लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने उस सेठ को कहा कि वो इष्टदेव ही मुझे जब यहीं भोजन देंगे तो मैं खाऊंगा, अन्यथा मैं भूखा ही रहूंगा। ऐसा सुनकर वह सेठ विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की थाली उसी स्थान पर लेकर महाराज जी के समक्ष उपस्थित हुआ। भोजन से निवृत्त होकर के महाराज जी ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर महाराज जी घूमने फिरने लगे और पुनः घूमते घूमते उसी स्थान पर पहुंच गए जहां सिपाही ने उनको धक्का दिया था। तो देखते क्या हैं कि जो सिपाही जिसने महाराज जी को धक्का दिया था, वह सिपाही पेट दर्द से बड़ा कराह रहा है और उसके आसपास काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई है। महाराज जी को देखते ही लोगों ने महाराज जी को घेर लिया और सब कहने लगे कि महाराज जी, ये सिपाही ने आपको धक्का दिया था, तभी से ये पेट दर्द से परेशान है और शायद ये इसी का प्रतिफल है जो इसने आपको धक्का दिया था। संत स्वभाववश पूज्य महाराज जी को उस सिपाही पर दया आ गई और महाराज जी ने उस सिपाही को दया भाव से स्पर्श किया और महाराज जी के स्पर्श करते ही उसके पेट का दर्द गायब हो गया और वह पुनः स्वस्थ हो गया। जब ये घटना लोगों ने देखी तो सारी भीड़ ने महाराज जी को घेर लिया और वो लोग महाराज जी को छोड़ते ही न थे। परंतु चूँकि महाराज जी उस समय साधना कर रहे थे, इसलिए रात्रि के अंधेरे में महाराज जी ने उस भीड़ से अपनी पीछा छुड़ा करके और महाराज जी किसी दूसरे स्थान की तरफ निकल गए। फिर विचरण करते करते पूज्य महाराज जी जौनपुर पहुंच गए। जौनपुर में पहुंचने के बाद महाराज जी चूँकि एकांत प्रिय थे, इसलिए वो धीरे धीरे जौनपुर के कब्रिस्तान की तरफ चले गए। वहाँ जौनपुर के कब्रिस्तान में पहुंचने के पश्चात प्रकृति के स्वच्छंद वातावरण में सर्वत्र नीरवता छाई हुई थी। वहाँ एक कुएं के सहारे महाराज जी जब ध्यान लगाकर बैठे, तब इसी बीच महाराज जी क्या देखते हैं कि अनायास अनेक प्रकार की कुत्सित आत्माएं, जिनकी आवाज़ें महाराज जी को सुनाई देने लगीं और वो सब आत्माएं अनेक प्रकार के भीमकाय आकार प्रकार में दिखाई देने लगीं। जैसे ही महाराज जी का ध्यान टूटा, वो इधर उधर देखने लगे तो विभिन्न प्रकार की आत्माएं अनेक आकार प्रकार में महाराज जी को दिखने लगीं, जो दूर से प्रकट होती, विकास करते हुए एक सीमा तक बढ़ती, फिर घटने लगती और अंत में शांत हो जाती। इसी यह क्रम कई बार चला
उनकी ओर से दृष्टि हटाकर महाराज जी पुनः ध्यान में बैठे तो तत्काल महाराज जी को भगवान से आदेश मिला कि ये वो आत्माएं हैं जो अपने पूर्व जन्म के कुसंस्कारों को भोग रही हैं। इनके पूर्व जन्म के संस्कार इतने जघन्य थे कि वो न पुनः मानव शरीर धारण करने योग्य थीं और न ही मुक्त होने योग्य। इसलिए यत्र तत्र इस जन्म से उस जन्म में अपने कल्याण की खोज में भटक रही हैं। जब भगवान से ऐसा संकेत मिला तो उसके पश्चात महाराज जी ने अपने सामने दृष्टि दौड़ाई तो महाराज जी देखते हैं कि वो विविध आकार प्रकार वाली आत्माएं पूज्य महाराज जी के चरणों में जो है लेट कर विनती कर रही थी और वो गिड़गिड़ा कर ये कह रहे थे कि हम लोग पूर्व जन्म में व्यभिचार, कत्ल, चोरी इत्यादि पाप कर्मों में प्रवृत्ति थे, अतः हम लोग दिशा विहीन होकर भटक रहे हैं। कृपा करके आप हमारा इस निकृष्ट योनि से उद्धार करिए। उन आत्माओं के विनय करने से महाराज जी को उन पे दया आ गई और महाराज जी उन पे दयालु होकर द्रवीभूत होकर उन्हें कल्याण का आशीर्वाद देकर महाराज जी वहाँ से प्रस्थान किए। इस तरह अनायास ही महापुरुषों के सामीप्य में आने से जन्म जन्मांतर के पाप जो है कट जाते हैं और मन निर्मल होकर कल्याण पथ में प्रवृत्त हो जाता है।